1 करोड़ का टर्म प्लान, वो भी सिर्फ 552 रुपीज़ पर मंथ की इंस्टॉलमेंट पर। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कह रहा है ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एडवर्टाइजमेंट, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा होगा अगर आप एक इंश्योरेंस प्लान ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि 1 करोड़ का टर्म प्लान 552 रुपये में मिल सकता है। तो क्या ये सभी को इसी रेट पर मिलेगा, और अगर हाँ तो किन किन को ये टर्म प्लान एक्चुअली मिल सकता है? टर्म इंश्योरेंस के बारे में आज हम पूरी डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। साथ ही ये मैक्स लाइफ का इंश्योरेंस टर्म प्लान रिव्यू करेंगे, साथ ही बताएंगे कि अगर आप इस टर्म प्लान को लेना चाहें तो आपको मैक्सिमम कवरेज कितने अमाउंट तक का मिलेगा और किन लोगों की एलिजिबल होते हैं इस टर्म प्लान को खरीदने के लिए। साथ ही इस टर्म प्लान के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एड ऑन मिल सकता है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस किसी पर्सन को ना लेना हो तो क्या एड ऑन राइडर बेनिफिट से भी कुछ बेनिफिट लिए जा सकते हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस वाले काम को कंप्लीट कर देते हैं। साथ ही अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हो या फिर अपने लिए कोई इंश्योरेंस ढूंढ रहे हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे फ्यूचर में काफ़ी सारी इंश्योरेंस से रिलेटेड ही वीडियो आने वाली है। तो जब मैंने ये एडवर्टाइजमेंट देखा तो मेरे सबसे पहले दिमाग में आया कि 592 रुपये तो एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी दे सकता है, तो क्या 1 करोड़ का टर्म प्लान उसे भी मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टर्म प्लान या कोई भी इंश्योरेंस डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि देखो ना कि टर्म प्लान या टर्म इंश्योरेंस एक्चुअली होता क्या है। एक फिक्स टाइम पीरियड और एक फिक्स अमाउंट के साथ किसी को डेथ को, यानी कि बेसिकली जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो डेथ का कवर है एक तरह से, यानी कि डेथ से होने वाली क्षतिपूर्ति करता है, जिसमें नेचुरल डेथ यानी कि आम तरीके से हुई डेथ, हजार्डियस डेथ यानी कि किसी जोखिम की वजह से हुई डेथ, इलनेस यानी कि कभी बीमार पड़ने की वजह से हुई डेथ, एक्सीडेंट यानी रोड एक्सीडेंट या किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंट, या नेचुरल क्लाइमिटी यानी कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से या फिर कोविड की वजह से होने वाली मृत्यु पर आपके परिजनों को सम एश्योर्ड का बेनिफिशियरी को दे दिया जाता है। डेथ बेनिफिट जो होता है वो आपका जो भी अमाउंट आप फिक्स करते हैं, इसी को कहा जाता है टर्म इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, तो टर्म इंश्योरेंस की डेफिनेशन को हमने समझ लिया। अभी ये टर्म इंश्योरेंस जो कि आपका मैक्स लाइफ की तरफ से आता है उसमें ना कुछ स्पेशल फीचर या बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इंस्टेंट पेमेंट ऑन क्लेम इंटीमेशन। जैसे ही कोई मृत्यु की खबर देता है कोई परिजन या बेनिफिशियरी, तो इंस्टेंटली उसे 2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे कि भाई अभी इमीडिएटली तुम्हारे घर में कोई समस्या हुई है तो उससे जूझने के लिए ये एडवांस रख लीजिए, बाकी का पैसा बाद में दिया जाएगा जब क्लेम प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। अब ये जो मैक्स लाइफ का जो इंश्योरेंस है ना, वो क्रिटिकल इलनेस की 64 डिजीज़ को कवर करता है। अब आप इसमें 300-350 रुपये का एक एडिशनल राइडर जब लेते हो तो ना काफ़ी सारी यानी इलनेस कवर हो जाती हैं, इवन इसमें डिसेबिलिटीज़ भी कवर हो जाती हैं। और जो कि ना मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा इस इंश्योरेंस प्लान का, क्योंकि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं अफोर्ड कर सकते तो एडिशनल राइडर के थ्रू आप 300-350 रुपये एक्स्ट्रा दे करके जो मेन क्रिटिकल इलनेस होती हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा, उनको कवर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी महीने में प्रीमियम देने से चूक जाते हैं तो भी आप अगले महीने दे सकते हैं, या उसके लिए मैक्सिमम 12 मंथ्स का वेटिंग भी रहता है। यानी कि अगर नौकरी वगैरह चली जाती है, प्रीमियम पे नहीं कर पा रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। और कुछ इनकम टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स भी हैं। अब देखते हैं, देखो टर्मिनल इलनेस का बेनिफिट की अगर बात करूँ तो ना एडवांस कैंसर स्टेज या डायमेंशिया, एडवांस हार्ट डिजीज से रिलेटेड होता है। मतलब यानी कि इन बीमारियों के डायग्नोस होने पर इमीडिएटली जो टर्म प्लान का पैसा होगा ना, अप टू 1 करोड़ रुपए वो हाल के हाल आपको दे दिया जाएगा, है ना। लेकिन क्रिटिकल इलनेस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एड ऑन राइडर लेंगे तो 300 रुपीज़ में आप 5 लाख रुपीज़ तक का एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो जो लोग 18-20 हज़ार रुपये खर्च करके अपनी फैमिली का ना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाते या अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाते ना, वो इस एडिशनल राइडर इलनेस वाले राइडर को ऐड करके मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें टोटल 64 इलनेस कवर होती हैं, जिसमें कि कैंसर, हार्ट एलिमेंट्स, लिवर फेलियर, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, मेजर ऑर्गन रिप्लेसमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। मतलब मेजर जो बीमारियां थी वो आपने इस प्लान में कवर कर ली, और इनका ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको ना कुछ पैसा भी मिल जाएगा जिस दौरान आप बीमार रहते हैं, उस दौरान जो आपका खर्चा वगैरह होता है उससे रिलेटेड, है ना। और अब देखो जो मैं इस क्रिटिकल इलनेस वाले में
कौन कौन सा आपका बेनिफिट बेसिकली कवर है या कौन कौन सी डिजीजेस कवर हैं। तो देखो, परमानेंट अगर डिसेबिलिटी होती है ना, तो इस राइडर का जो करीब 5 लाख का पैसा होता है ना, वो मिल जाता है। साथ ही टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, है ना, और ये 75 ईयर्स तक की एज तक कवर करता है आपको। अब इलनेस की बात करें तो इसमें कुछ मेजर और माइनर दोनों तरह के इलनेस कवर किए गए हैं, जैसे कि एंजियोप्लास्टी, कैंसर इन सूट, स्मॉल बाउल ट्रांसप्लांटेशन, ब्रेन एन्यूरिज्म सर्जरी, सेवेरे ऑस्टोपोरोसिस, कैंसर ऑफ स्पेसिफिक सेवेरिटी, है ना। अब देखो, ये इतनी सारे ये हेल्थ इश्यूज़ है ना, ये सब कवर करता है और ये अराउंड 64 हैं। अभी करेंटली मेरे पास जो लिस्ट है उसमें मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, बट अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो ये सारे बेनिफिट्स आपको वहाँ पर, या ये सारे के सारे आपको जो डिजीज़ेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात है हमारी कि क्या आपको भी मिल जाएगा ये वाला इंश्योरेंस, 1 करोड़ वाला। तो देखो, सबसे पहले ना क्वेश्चन उठता है कि आई एम एन इंडिविजुअल लोअर इनकम एंड रिस्क बियरिंग जॉब, यानी कि मैं ऐसी जॉब करता हूँ जिसमें एक्चुअली रिस्क इन्वॉल्व है, यानी कि रेगुलर ट्रैवल करता हूँ, इसके अलावा मेरा कैश हैंडलिंग वगैरह का भी काम रहता है। अगर ऐसा कुछ है तो आपकी जॉब ना रिस्क बियरिंग जॉब होती है, या किसी फैक्ट्री कारखाने में काम करते हो जहाँ पर मशीनों के पास आपका काम होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आप एक रिस्क बियरिंग जॉब भी करते हो और आपकी इनकम भी कम है। तो इन सच केस अगर मैं देखूँ क्या वाकई में आप 1 करोड़ के इस टर्म प्लान के लिए एलिजिबल है, तो आंसर आता है व्हाट आर द की फैक्टर दैट अफेक्ट टर्म प्लान और कैलकुलेट्स प्रीमियम। तो देखो ना, ये टर्म प्लान का जो आपका सम एश्योर्ड रहता है, यानी जो आप अमाउंट एश्योर करने जा रहे हैं, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले फैक्टर रहता है कि आपकी एज कितनी है, किस एज में आप टर्म प्लान स्टार्ट कर रहे हो। जितनी ज़्यादा एज में करेंगे उतना ज़्यादा टर्म प्लान का प्राइस, यानी कि जो प्रीमियम अमाउंट है वो ज़्यादा होगा। उसके अलावा जेंडर भी मैटर करता है, ऑक्यूपेशन किस तरह का है, रिस्क वाला, रिस्क फ्री वाला, टम्बैकू यूजेज यानी कि गुटखा तंबाकू चबाते हैं कि नहीं, लाइफस्टाइल हैबिट, ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस के बारे में भी बात होगी कि पहले से कोई बीमारी लाइक शुगर वगैरह तो नहीं है, बीपी वगैरह तो नहीं है। सम एश्योर्ड का अमाउंट कितना आप ले रहे हैं उस पर आपका प्रीमियम डिपेंड करता है ना। प्रीमियम का टर्म क्या रहेगा, क्योंकि आप 10 साल, 15 साल, 20 साल तक या लाइफ लॉन्ग जब तक कवर रहते हैं तब तक पे करना चाहते हैं, है ना। पॉलिसी टेन्योर यानी कि पीरियड क्या रहेगा, इन चीज़ों पर, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम एक्चुअली कितना होगा। अब हम यहाँ पर जो टारगेट कर रहे हैं वो है हमारा कि 592 रुपये में क्या 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल पाएगा कि नहीं। उसको देखने के लिए हम 2 चीज़ करते हैं। पहला ये कि हम इन फैक्टर्स को समझते हैं, और अब दूसरा हम लाइव एग्जाम्पल को लेंगे जा कर के इंटरनेट की वेबसाइट पर, वहाँ पर 2 एग्जाम्पल बनाएंगे, जिसमें हम पहले सबसे क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे प्रीमियम किस एग्जाम्पल के साथ, कि वन विद हायर इनकम एंड यंग एज, यानी कि कम एज का व्यक्ति जिसकी सैलरी भी काफ़ी हाई है उसके लिए कितना प्रीमियम बनेगा, और जिसकी एज ज़्यादा हो गई है और इनकम भी कम है, लो इनकम एंड ओल्ड एज, ऐसे पर्सन के लिए। फटाफट से वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि इंश्योरेंस कितने का पड़ने वाला है। तो फटाफट से मैं यहाँ डिटेल भर देता हूँ। और सबसे पहले मैं, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं कम एज भरूंगा, तो मैंने 21 की एज रख ली है, और इसमें मोबाइल नंबर डालने के बाद मैंने जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सैलरी थी वो सेलेक्ट कर ली, और मैं फटाक से कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूँ, और अब हम देखेंगे कि कितने का इंश्योरेंस बन के आता है। तो देखो, इसने मुझे रिकमेंड किया 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस। अब मैं इसको ना कम करके एक अगर कर देता हूँ, प्रीमियम अमाउंट 754 रुपीज़ हो गया है। तो यानी कि मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर मैं 60 साल तक की एज सेलेक्ट करता हूँ तो 754 रुपये दे करके मैं 60 साल तक कवर हो सकता हूँ, और 775 रुपये दे करके मैं 65 साल तक के लिए कवर हो सकता हूँ। तो चलो मैं 60 ईयर्स तक ही खुद को कवर करता हूँ, और मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। तो 754 रुपीज़, जो कि हमने देखा था कि 592 में हमें बताया गया था कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, तो वो एक्चुअली नहीं है। अब देखो, ये ना एडिशनल इलनेस और डिसेबिलिटी राइडर है, तो ना जो हमें रिकमेंड किया गया है वो 5 लाख रुपए का है। तो ना ये मेरे केस में 30 लाख रुपए तक का जाता है, यानी कि मैं चाहूँ तो यानी कि ये क्रिटिकल इलनेस राइडर 30 लाख रुपए तक के लिए ऐड ऑन कर सकता हूँ। और अगर मैं 30 लाख के लिए करता हूँ ना, तो देखो इसके लिए मुझे 504 रुपये एक्स्ट्रा और प्रीमियम देना पड़ेगा। तो मैं इसे सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही सेलेक्ट करता हूँ, बिकॉज क्या है कि देखो, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें लगभग कवर कुछ ऐसा ही होता है, 4 से 5 लाख रुपए तक। तो अगर मेरे को 5 लाख रुपए का एक तरह से
क्रिटिकल इलनेस वाला हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 85 रुपये में मिल जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसे ऐड कर लेना चाहिए। अब एक और यहाँ पे ऑप्शन है कि ऐड एक्सीडेंट डेथ कवर। तो देखो यार, एक्सीडेंट डेथ कवर तो एक्सीडेंट तो हमारा पहले से ही कवर है, तो मेरे हिसाब से ना आप इसको कभी भी ना ऐड मत ही करना। अब आगे के प्रोसीजर में ये रहता है कि आप जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको एग्जीक्यूटिव का कॉल आ जाएगा, फिर उसके बाद ये इसको कंप्लीट कराएंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्लस आपके ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे और आपके काफ़ी सारे टेस्ट होंगे। टेस्ट के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कंपनी वो फ्री करती है। सिर्फ ब्लड का सैंपल आपके घर आकर के लिया जाएगा, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और होगा, और उसके बाद आपका इंश्योरेंस पॉलिसी अगले 15 दिन में आपके घर बन करके आ जाएगा। आप उसके पेपर्स को अच्छे तरह से पढ़िए और 1 महीने के फ्री लुक इन पीरियड में आप उसके को अच्छे से समझ के चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं और चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, दोनों ही आपकी चॉइस होती है। अब फटाफट से हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए और इंश्योरेंस बना करके देख लेते हैं जो कि अपनी लाइफ के एज को काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है और साथ ही बहुत कम पैसे कमाता है, लाइफ भी रिस्की टाइप ही है उसकी, है ना। तो फटाफट से चेक करते हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी में इंश्योरेंस कितने का पड़ने वाला है। और ये व्यक्ति है 37 ईयर्स का और इसकी जो सैलरी है वो 3 लाख रुपए सालाना से कम है, मतलब लगभग कुछ 20-22 हज़ार रुपये के अराउंड है। तो अब देखो यहाँ पर ये मुझे कहता है कि आप आप टर्म प्लान ना लेकर के हमारा कोई दूसरा प्लान ले लो, क्योंकि इनको ये लग रहा है यहाँ पर कि हो सकता है कि ये व्यक्ति एलिजिबल ही ना हो एक अच्छे प्लान को लेने के लिए, 1 CR के प्लान को लेने के लिए। तो अब देखते हैं ये हमें कितने का प्लान ऑफर करता है। तो ये व्यक्ति मैं डाल देता हूँ कि भैया ये जो व्यक्ति है वो भी सैलरीड है और ग्रेजुएट नहीं, चलो एक काम करते हैं, ये व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है और ये ग्रेजुएट तो है। अब देखते हैं हम फटाफट से कि कितना इसका। डू यू हैव इनकम प्रूफ, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। हाँ, तो अब हमें जो रिकमेंड किया जा रहा है वो 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस रिकमेंड किया जा रहा है। बेटा देखो, अब देखो इस चीज़ को समझते हैं यहाँ पर कि जैसे ही मैंने कहा कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी कि कोई बिजनेस करता है, तो तुरंत ही वहाँ पर एलिजिबिलिटी रिड्यूस हो गई। जैसे ही उसकी एज बढ़ी तो भी एलिजिबिलिटी रिड्यूस हो गई, जैसे ही उसकी इनकम कम हुई तो भी एलिजिबिलिटी रिड्यूस हो गई। और जब वो कवर को जैसे जैसे बढ़ाएगा नंबर ऑफ़ ईयर्स को, तो प्रीमियम भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब इसमें रिकमेंडेशन से अगर कोई ज़्यादा का लेना चाहे इंश्योरेंस तो उसे नहीं मिलेगा, वो कम का ज़रूर ले सकता है, यानी कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का। तो ऐसे देखा आपने कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी कम हो और अगर वो प्लान लेना चाहे 500, क्योंकि 92 रुपये देना तो सबके ही बस की बात है, कोई भी दे देगा 1 करोड़ के टर्म प्लान के लिए, बट टर्म प्लान सबको नहीं मिलेगा। देखिए आगे डिटेल में जा रहा है तो इतने डिटेल में नहीं जाते हैं, हम फटाफट से टॉपिक पर वापस आ जाते हैं और अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो पहला कंक्लूजन तो ये ड्रॉ हुआ कि 552 रुपये में 1 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं मिल सकता, और दूसरी कि इंश्योरेंस सबको मिल भी नहीं सकता 1 करोड़ का। इस पे डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, एज, इनकम, रिस्क फैक्टर, कवर पीरियड, हेल्थ, हैबिट्स, ये सारी चीज़ें मिलकर के डिसाइड करती हैं कि इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना होगा और सम एश्योर्ड भी कितना होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इसकी ना कुछ क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटीज़ के थ्रू एक अच्छा कवर उठा सकते हैं। मतलब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए जो कि आपकी क्रिटिकल इलनेस को भी राइडर के थ्रू कवर कर देगा और लगभग आप कवर ही हो जाएंगे, है ना। तो ये एक बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट, शुड आई बाय द टर्म इंश्योरेंस और नॉट। तो देखो, क्या हमें ये मैक्स लाइफ का इंश्योरेंस को यस कहना चाहिए टर्म इंश्योरेंस को या नो? तो मेरी तरफ से ना 100% यस है, बिकॉज यहाँ पर 2 चीज़ मैटर करती है। पहला है एक्सिस बैंक प्लस मैक्स लाइफ, इन दोनों की गारंटी है इस इंश्योरेंस टर्म प्लान के साथ, और इसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी है सबसे ज़्यादा हाई है, और इसका जो राइडर बेनिफिट्स है ना वो तो मुझे अमेजिंग लगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते और लेस अमाउंट में कवर चाहते हैं, लेस अमाउंट में अगर आप कवर चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एक्सिस बैंक के मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, टर्म प्लान, हेल्थ प्लान, लाइफ इंश्योरेंस प्लान से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।